मेराज अली ने मुझे फंसाया। हमको पता चला कि बाद में वो भी मना कर बोला तुम मर जाओ या कट जाओ। मैं मेराज के घर में ही थी। शनिवार को मुझे बुलाइए, मैं इसको रिप्लाई किया क्या बात है, तो मैं नहीं आता था तो मुझे पैसे, मेरे पास पैसे नहीं होते तो वहाँ मुझे ही गलत ठहराया गया। मुझे घर से निकाला कि मैं तुझे नहीं रखूंगा। ये शादीशुदा भी है, 2 बच्चों की माँ भी है। ये बार बार मुझे मरने की, कटने की धमकी दे रही थी, हंगामा करने की धमकी दे रही थी। कहते हैं कि जब प्यार परवान चढ़ता है तो ना धर्म की दीवारें देखता है, ना जात पात देखता है। और ऐसे ही प्यार का किस्सा जो है वो सामने आ चुका है। और नमस्कार, मेरा नाम स्नेहा गुप्ता है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव बिहार। प्यार की अगर हम बात करें तो प्यार का महीना चल रहा है, लेकिन इस प्यार के महीने में जिस तरीके की खबरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं प्यार को ही शर्मसार किया जा रहा है। आपको बता दें कि नौगछिया से एक खबर सामने आई है, जहां पर एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पागल हुई यूपी के गाजियाबाद की महिला यूपी छोड़कर बिहार आ गई, बिहार के नौगछिया आ गई। और जब प्रेमी के घर पहुंची तो हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। प्रेमी ने सीधे तौर पे कह दिया कि मैं तुम्हें अपना नहीं सकता, मेरी शादी हो चुकी है। और ये पूरा मामला बिहार के नौगछिया का है। आपको जानकारी दे दें कि भागलपुर जिले के नौगछिया से ये मामला सामने आया, जहाँ एक शादीशुदा मुस्लिम युवक के प्यार में पागल शादीशुदा हिंदू महिला अपने प्यार को पाने के लिए अपने 2 बच्चों को छोड़कर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से नौगछिया पहुंच गई, जिसके बाद नौगछिया में हाई वोल्टेज ड्रामा सामने आया। तेतरी गांव का ये मामला है, जहां पर उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद की हिंदू महिला बिंदिया कुमारी अपने 3 वर्ष के प्यार शादीशुदा मुस्लिम प्रेमी मोहम्मद मिराज अली के साथ रहने के लिए अपना घर परिवार छोड़कर यूपी से नौगछिया पहुंच गई। और प्रेमी के घर पहुंच गई तो वहां पर उनके परिजनों ने खूब हाई वोल्टेज ड्रामा किया। क्या कुछ कह रही है सबसे पहले बिंदिया कुमारी, पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए। मेरा नाम बिंदिया कुमारी है। और पिताजी का नाम देवनारायण शर्मा, घर गाजियाबाद। शादी हो रही है, खाना बच्चे भी थे, मना किया, नहीं माने। खाना कहाँ है? सबका मन होता है, उसका इच्छा अपना जो आपका थाना कहाँ है? पुलिस थाना? 18 साल से कम बिसरक, अभी मेरा जिला? 19 साल जो भी हो रहा है, गाजियाबाद। पहले से जो भी राज्य और यूपी से हैं आप, उत्तर प्रदेश से? हाँ, अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? मुझे फंसा, मैं भी मर जाता, फंस गया। मेराज अली ने मुझे फंसाया, मेरे साथ धोखा किया, मुझे इस्तेमाल किया, फिर मुझे छोड़ दिया, किसी और से शादी कर ली है। कितने दिन से प्यार? शायद 3 साल से। कहाँ का लड़का है? तेतरी का। तेतरी का। और आप अभी कैसे आए हैं? वहाँ से खुद से आई हूँ, अकेले आई हैं? अकेले आई हूँ। तेतरी गए थे? गई थी, वहाँ क्या हुआ? कुछ नहीं, वहाँ मुझे ही गलत ठहराया गया, मुझे घर से निकाला गया। कितने दिन से प्रेम प्रसंग था आपका? शायद 3 साल से। 3.5 साल से। कैसे भेंट हुई थी दोनों में? कैसे मिले? फेसबुक से। फेसबुक से। और कब तक मतलब ये लड़के का क्या नाम है? मेराज अली। हाँ? इसके पिता का क्या नाम है? नहीं पता। घर कहाँ है उसका? तेतरी। कब घर से निकली है? शुक्रवार को। शुक्रवार को। आज यहाँ आई है सोमवार को? नहीं, मैं मेराज के घर में ही थी। हाँ, एक दिन ये पता था। शनिवार को गई थी, संडे को निकल गई हूँ, मुझे भगा दिया गया घर से। आप वो रखने के लिए तैयार नहीं है? नहीं। ये बोला तुम मर जाओ। आप कितने भाई बहन हैं? 3 भाई 2 बहन। बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं तीसरे नंबर पे हूँ। तीसरे नंबर पे। आप घर वालों को बता के आई हैं? हाँ, बता के आई हूँ। किनके साथ आए हैं वहाँ से? अकेले आई हूँ, घर वालों से लड़के। वहीं से, गाजियाबाद से? हाँ। तेतरी? अच्छा, ये फेसबुक पर भेंट हुई थी आपसे? हाँ, अब ये क्या कह रहा है? कि मैं तुझे नहीं रखूंगा। इसके घर वाले क्या करें? वो भी मना कर रहे हैं कि मैं नहीं रखूंगा। पुलिस के पास गए थे आप क्या? गई थी, क्या बोले पुलिस? कुछ नहीं, वो भी बोले कि मैं शादी नहीं कराता हूँ, अगर तुम लोगों को शादी करना जाओ कहीं और कर लो अपनी मर्जी से। तो सुना आपने, सीधे तौर पे उसने कहा कि ये मुझे इस्तेमाल कर रहा था। 3 साल से ये मेरे साथ था, हमेशा मुझसे मिलने आता था, हमारा प्यार जो है 3 साल से हम साथ थे, शादी का वादा भी किया, लेकिन अब ये शादी से मुकर गया है। तो ये हाई वोल्टेज ड्रामा नौगछिया में हुआ है। तो दूसरी तरफ प्रेमी का क्या कुछ कहना है, पहले हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो पे नजर डालें। एमडी मेराज। पिता का नाम? एमडी अजीज। घर? तेतरी। क्या मामला है, क्या कह रही है लड़की? कौन है लड़की? ये लड़की से 3 साल पहले फेसबुक पर ना, फेसबुक फ्रेंड थी पहले। फेसबुक फ्रेंड से सैड स्टोरी लगाया करती थी, तो मैं इसको रिप्लाई किया क्या बात है, तो ये हमको बताई, अपना प्रॉब्लम जो बताई, तो इसी में बातें हमारी शेयर हुई, नंबर शेयर हुई, हम दोनों बात करने लगे। ठीक, तो बात करने लगे तो हमको पता चला कि बाद में ये शादीशुदा भी है, 2 बच्चों की माँ भी है।
तो फिर भी हमारा रिलेशन जो है 3-4 महीने तक 3-4 साल तक चला। ठीक, इस दौरान मुलाकात हुई थी क्या? जी सर, मुलाकात हुई थी। हाँ। इसके यहाँ जब भी ये यहाँ नहीं आई है कभी भी, मुझे बुलाई है। अगर मेरा इच्छा होता तो मैं भी इसे बुलाता, लेकिन नहीं, ये बुलाई अपने पास मुझे हमेशा। यहाँ से गए थे? जी, मैं नहीं आता था तो मुझे पैसे देकर बुलाती थी। ठीक मेरे पास पैसे नहीं होते तो ये पैसे देती थी मुझे, ठीक ठीक इसीलिए मैं जाता था। ठीक। और मेरे आज से 3-4 साल पहले जाके आधार कार्ड चेक कर लो, मेरा 18 साल भी उम्र नहीं हो रहा था। तब से ये मुझे मतलब ठीक ठीक है, मैं समझ हाँ। गया। तो ये वहाँ बुलाती थी, वहाँ जाते थे? जी ठीक है। और जी। उसके बाद क्या हुआ? इसको फिर बातचीत कैसे बंद हो गई? सर ये उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर ये 8-9 महीने तक ये मुझसे बात करना कम कर दी। मैंने रिक्वेस्ट करा, बहुत कोशिश किया बात करने की, पर ये बात 1 घंटे करा ही नहीं। मतलब 9 महीने में 1 घंटे भी मुझसे बात नहीं किया। फिर मैंने इसको बोला कि मेरी शादी होने वाले, बोला तुम मर जाओ या कट जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो। मैंने शादी के 1 हफ्ते पहले भी इसे बोला, तो बोला तुम मर जाओ कट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज। तब जाके मैंने शादी किया। जब मेरी शादी अभी 2-3 महीने पहले किया मैंने। जब शादी का ऐसे कंफर्म पता चल गया तो मेरे घर पे आई, मेरे गांव में समाज में पूरी जगह मेरी बेइज्जती करवाई, हो करवाई, गांव घूम घूम कर। फिर इसको स्थानीय लोग समझाए, इसको घर पहुंचा दिए। घर पहुंचाने हम खुद घर जाकर पहुंचाए। फिर वहां से आए, फिर वो आ गई वहां से, दिल्ली से, गाजियाबाद से ये लड़की फिर आ गई। जब आ गई तो फिर मुखिया सरपंच को ढूंढने लगी मेरे गांव में आके। मुखिया सरपंच भी यही सजेशन दिया कि इसके शादी हो गया तो अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी भी शादी होगी, बच्चे को देखकर रहो तुम। ये फिर चली गई। फिर क्या हुआ, स्टेशन से फिर ये बोली तुम आओगे नहीं तो मैं फिर जाऊंगी वहाँ हंगामा करूंगी। ये बार बार मुझे मरने की कटने की धमकी दे रही थी, हंगामा करने की धमकी दे रही थी। मैं गया वहाँ पे, गया तो मैंने सोचा कि इसे नवगछिया स्टेशन से गाड़ी धरा के चला जाऊंगा, पर क्या हुआ, गश्ती कर रहे पुलिस ने हम लोगों को पकड़ा और फिर ये थाना में मेरा बेइज्जती किया। मेरे खानदान को, परिवार को फिर बुलाया और फिर ये अभी पुलिस क्या की? कुछ नहीं सर, पुलिस हमको मारा, दोनों का गलती था। इसको तो मार नहीं सकते, ये तो लड़की है, हम लड़के हैं, गलती मेरा है तो मुझे मारा पीटा, समझाया। यहाँ घर है जी। वो वहाँ से किसके भरोसे आई? बुलाए कि अपने मन से चली अपने मन से आई। उसको मेरे शादी का पता चला तो वो अपने मन से आ गई। अपने मन से चली आई? जी वहीं से, यूपी से? जी। तो प्रेमी मोहम्मद मिराज अली का कहना है कि इसकी दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी। पहले इसे पता नहीं था कि ये महिला 2 बच्चों की मां है, शादीशुदा है, लेकिन जब पता चला उसके बाद भी इनका रिश्ता काफी दिनों तक चला। लेकिन उसके बाद जब कुछ महीनों तक इनकी बातें नहीं हुई तो मोहम्मद मिराज ने शादी कर ली। इसने कहा कि मैंने अपनी शादी की जानकारी इसको दी थी। उस समय ये लड़की नहीं चाहती थी कि मैं इससे बात करूं, लेकिन जब मेरी शादी हो गई तो अब ये पूरा ड्रामा कर रही है। बार बार मुझे जान से मारने की धमकी देती है, कहती है कि मैं मर जाऊंगी, तुमको फंसा दूंगी और तरह तरह की बातें कहती है। हालांकि अगर प्यार की हम बात करें तो इस पूरे मामले में प्यार तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये पूरा मामला प्रेम पसंद का है। तो ये नौगछिया में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है। अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।